भूमिका का निर्वाह किया है। राजस्थान की माटी के ही लाल आदरणीय श्री भागीरथ चौधरी जी, राजस्थान के कर्मठ और गतिशील कृषि मंत्री जिनको बाबा भी कहा जाता है, आदरणीय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, हमारी यशस्वी सांसद बहन श्रीमती मंजू शर्मा जी, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार श्री वी श्रीनिवास जी, कृषि सचिव भारत सरकार देवेश चतुर्वेदी जी, डीजी आईसीआर मांगीलाल जाट जी, अतिरिक्त सचिव डॉक्टर प्रमोद कुमार मेहरना जी, प्रमुख हमारे पीएस एग्रीकल्चर राजस्थान श्रीमती मंजू राजपाल जी, यहां जयपुर में और जयपुर के साथ साथ पूरे देश के हर एक राज्य से जुड़े हुए और जयपुर के तो पंचायतों तक से जुड़े हुए राजस्थान के मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के प्रणाम करता हूं। जयपुर शौर्य का नगर है, जयपुर साहस का नगर है, जयपुर सौंदर्य का नगर है। जयपुर का कड़कन सबका स्वागत करता है, सम्मान करता है और यहां की धरोहर ने तो साक्षात धर्म का रूप धारण कर रखा है। जयपुर तो स्वागत से, सत्कार से और सौम्यता से सुशोभित शहर है। जयपुर संस्कृति का संगम, कला का केंद्र और शौर्य का शिखर है। गुलाबी नगरी की शौर्य गाथाएं आज भी गगन में गूंजती है। जहां अरावली की ओट में आमेर के अजय अवशेष अपनी अमरता का आख्यान सुनाते हैं और हवा महल के झीने झरोकों से झिलमिलाती झांकियों में आज भी इतिहास मुस्कुराता है। उस पवित्र धरा पर आकर मैं धन्य हूं और मैं कृषि और किसान कल्याण विभाग का सौभाग्य मानता हूं कि भारत विस्तार जैसे किसान कल्याण का तकनीकी का उपयोग करके शुभारंभ आज इस गुलाबी नगरी में कर रहा हूं। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। अक्सर ये होता था कि ऐसे कार्यक्रम दिल्ली में ही कर लिए जाते थे और दिल्ली में कार्यक्रम करो, पूसा में कर लो, देश के किसानों को ढंग से पता ही नहीं चले। तो हमने सोचा कि अब ये दिल्ली से निकाल के कृषि विभाग को किसानों के बीच ले जाएंगे। भाई कार्यक्रम खेतों में हो, खलिहानों में हो, गांव में हो। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे कृषि मंत्री राजस्थान बैठे हैं, भागीरथ जी भी, हमने दलहन मिशन का कार्यक्रम भी दिल्ली में नहीं, मध्य प्रदेश के गांव में ले जाके खेतों में किया। अगर किसान की खेती को आगे बढ़ाना है तो खेतों में और गांव की गलियों में जाना पड़ेगा। और इसलिए मन में विचार है कि दिल्ली में नहीं, कृषि के क्षेत्र में जिसने नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं, सूक्ष्म सिंचाई योजना से लेके ये राजस्थान 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है और बड़ा हिस्सा ऐसा है जो केवल रेगिस्तान के नाम से जाना जाता था। लेकिन आज मैं राजस्थान सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं कि उसको भी नंदन वन बनाने का आपने काम किया है। सूक्ष्म सिंचाई योजना में राजस्थान देश में नंबर 1 है, आज देश का नेतृत्व कर रहा है। आपका अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाइयां। अगर मैं राजस्थान की खेती की गाथा सुनाऊंगा तो समय बहुत लग जाएगा, लेकिन मुझे लगा कि भारत विस्तार का ऐतिहासिक शुभारंभ अगर कहीं हो तो राजस्थान की इस पवित्र धरती से सारे देश के किसानों के लिए किया जाए। मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, किसान अन्नदाता है। अन्नदाता यानी जीवन दाता, और जीवन देने वाला,
तो भगवान जैसे ही होता है। किसान भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, क्योंकि वो जब पैदा करता है क्षय उत्पादन बढ़ाना, उसके लिए नई नई किस्में आईसीआर फसलों की तैयार कर रहा है, उत्पादन की लागत घटाना, मैकेनाइजेशन और तकनीकी का इस्तेमाल करके कम लागत में उत्पादन कैसे हो ताकि प्रॉफिट बढ़े, उसका प्रयास, किसान को उसके उत्पादन का दाम देना। और इसलिए एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदी की हमने कोशिश की है। और भगवान ना करे मौसम की मार अगर फसल को बर्बाद कर दे तो नुकसान की भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से करते हैं। कृषि का विविधीकरण, अलग अलग तरह की फसल हम कैसे पैदा करें, प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना। और अब प्रधानमंत्री जी के सपने के अनुरूप हमारा संकल्प है इंटीग्रेटेड फार्मिंग। छोटी जोत के किसान अधिकांश भारत में, अकेले अनाज फल सब्जी से काम नहीं चल सकता, खेती के साथ कई चीजें जोड़नी पड़ेगी। खेती के साथ पशुपालन, अभी मछली पालन की बात आई थी, पशुपालन, मछली पालन, गाय पालन, बकरी पालन, कृषि वानिकी, अनेकों चीजों को जोड़ना पड़ेगा ताकि किसान की आमदनी बढ़ सके। और इन सब के लिए मेरे भाई और बहनों तकनीकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज एआई समिट दुनिया आज दिल्ली में भारत मंडपम में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज एआई समिट का बस शुभारंभ हो रहा है। दुनिया एआई का इस्तेमाल करने की बात करेगी दिल्ली में, और एआई के बेहतर इस्तेमाल का आज हम प्रयोग कर रहे हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में। आप अपने खेत में गए, पहले तो लहलहाती फसल कल तक खड़ी थी, आज आपने देखा फसल खराब होने लगी, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, कोई रोग आ रहा है, माथे पे चिंता की लकीरें खिंच जाती है। सोचते हैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, किससे पूछूं, विस्तार कार्यकर्ता के पास जाऊं कि कृषि विज्ञान केंद्र में जाऊं या किसी कार्यालय में जाके पूछूं। आप परेशान होते हैं, देखते हैं, पूछते हैं, और कई बार तो आप दुकान पे ही चले जाते हैं और डीलर कहता है फलानी दवाई डाल दो। अब वो दवाई उपयोगी है कि उपयोगी नहीं है आपको पता नहीं है। और मैं सब डीलर की बात नहीं करता, लेकिन डीलर को तो बेचना है तो ले जा भैया। और आपने ले जाके डाली और पता चला फायदा ही नहीं हुआ, पैसा भी चला गया और फायदा भी नहीं हुआ, फसल भी चली गई, दोहरा नुकसान हो जाता है। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आपने यहां प्रयोग देखा है, डेमोन्स्ट्रेशन देखा है, आप वहीं से मोबाइल उठाइए 155261। भारत के किसान बहनों और भाइयों, ये नंबर याद कर लीजिए 155-261 155261 ये नंबर है। अपना मोबाइल उठाइए, फोन लगाइए और पूछिए कि मैं अपनी फसल में रोग आ रहा है, मैं क्या करूं। आपको तत्काल जवाब मिलेगा। आप पूछोगे और वहां से उत्तर आएगा कि आप ये दवाई डालिए, ये प्रबंध कीजिए। आपको कई बार लगता है कि फसल आज बोऊं कि नहीं बोऊं, बादल सारे कई जगह ऐसी, मैं तो खुद किसान हूं, पानी दिया, बोनी कर दी और दूसरे दिन फिर पानी गिर गया तो बीज और खराब हो गया, डबल घाटा। अब आप फोन उठाइए और इस नंबर पर लगाइए और पूछिए कि मैं बोनी करने वाला हूं, मौसम कैसा रहेगा ये बता दो, कल पानी तो नहीं गिरेगा। आपको जानकारी मिल जाएगी कि कल मौसम का हाल क्या रहेगा। आपकी फसल पक के तैयार घर में आ गई, आपको बेचना है और आपको अलग अलग मंडी के भाव चाहिए, तो अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप फोन उठाइए और पूछिए जयपुर में क्या भाव है, जोधपुर में क्या भाव है, उदयपुर में क्या भाव है, दिल्ली की आजाद मंडी क्या कह रही है, मुंबई में क्या भाव है। अलग अलग जगह के भाव आप पूछेंगे और आपको मोबाइल पे जवाब मिल जाएगा कि आज मंडी के भाव फलाने फलाने हैं। ऐसी अनेकों जानकारियां मैं सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत विस्तार क्या है। पूछो और सीधे जवाब पाओ, कहीं आने की जरूरत नहीं, जाने की जरूरत नहीं। कई बार तो ऐप और ऐप की एप्लीकेशन
वो दिक्कत में डाल देती, कहां खोले किसान। बोले डाउनलोड करो, अब ना डाउन पता ना लोड पता, कहां से डाउनलोड कर लो। अरे भैया सीधे पूछो और बता दे, तो डाउन भी हो जाए और लोड भी हो जाए, कहां चक्कर में पड़े। और इसलिए इस जटिलता से बचाने के लिए सीधे मोबाइल उठाओ, 1555261 लगाओ और पूछ लो कि भैया क्या करें, वहां से जवाब आ जाएगा। नहीं, ये तो आज शुरू हो रहा है, अब भी ये भारत विस्तार अभी हम लोगों ने शुरू किया है, और इसमें अब तक जितनी चीजें डाली और नई नई डलेंगी ये अलग बात है। लेकिन अब तक इसमें जो अभी मैंने बताया, प्रारंभिक चरण में आपको पीएम किसान के बारे में पूछेंगे, जानकारी मिलेगी, फसल बीमा योजना के बारे में पूछेंगे, जानकारी मिलेगी, सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में, संशोधित ब्याज अनुदान योजना के बारे में, कृषि यंत्रीकरण उपमिशन के बारे में, पर ड्रॉप मोर क्रॉप के बारे में, पीएम कृषि सिंचाई योजना के बारे में, पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के बारे में, कृषि अवसंरचना कोष के बारे में, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये जानकारी आप पूछेंगे और ये योजना का बताएगा। अच्छा, इतना भी है कि आपने कोई आवेदन भर रखा किसी योजना का लाभ उठाने के लिए, तो आपका आवेदन कहां पड़ा है वो भी ये बताएगा कि यहां पड़ा हुआ है, यहां अटका नहीं। कई बार पता नहीं चलता कहां अटक गया। अब उसके बाद फिर आप कोशिश करेंगे, अगर कोई दबा के भी बैठा है तो करोड़ी लाल जी को फोन लगा दो सीधे, या भजन लाल जी के कार्यालय कर दो, तो अगर कहीं पैच कसने होंगे तो कस देंगे वो। तो ये जानकारियां भी कि आपकी आवेदन कहां पड़ा है उसकी जानकारी भी आपको मिलेगी। अभी आपको जितनी अभी मैंने जो 3 सेवाएं आपको बताई, उसके अलावा आईसीआर के जितनी कृषि पद्धतियां बनाई है वो आप पूछेंगे कि टमाटर को बचाने के लिए क्या करें, कितना पानी डालें, कौन से उपाय करें, कैसे हम बोए, कौन से बीज का इस्तेमाल कौन सी मिट्टी में करें। आगे तो आपका जो फार्मर आईडी बन रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, फार्मर आईडी मतलब किसान पहचान का एक विशेष नंबर आपका फार्मर आईडी बन रहा है। तो फार्मर आईडी के कारण आपकी सारी जानकारी इसमें एक जगह रहेगी, और फार्मर आईडी के बाद तो आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि मेरा खेत कहां है, मैं कौन से गांव रहने वाला हूं। आपने पूछा और बता देगा कि फलाने गांव के हो, तुम्हारा फलाना खेत है और इस खेत की मिट्टी में ये गुण है और फलाना खाद डालो तो इसमें फायदा होगा। इतनी जानकारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम जुटा रहे हैं। मान लीजिए आपको बैंक से लोन लेना है, बैंक गए बोले फलाना कागज ले आओ, दूसरे दिन गए बोले ढिमका कागज ले आओ, और अलग अलग कागज अलग अलग दफ्तर में जाओ, तो चप्पल घिस गई, पता चला कई दिन निकल गए और लोन मिला ही नहीं, पार पड़े ही नहीं, परेशान हो गए। अब आप फार्मर आईडी वहां बताएंगे तो उसमें सारी जानकारी आपकी, जमीन, खसरा नंबर और कितों के नाम पे जमीन, ये भी आ जाएगा कि धन्ना लाल जी अकेले आपके नाम पे नहीं, पन्ना लाल भी है इसमें, तो वो भी पता चल जाएगा उसमें। और बैंक को कहीं कागज की खाना पूर्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाई आपका लोन स्वीकृत कर देगा कि ये सारा रिकॉर्ड, कोई कागज लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कागज लाना सबसे बड़ा खतरे का काम है, क्योंकि कागज कई बार लाते हैं। अच्छा मेरी बात पहले सुन ले, इसके बाद आपके पास जितने नंबर लाते हैं आप, खसरा, अक्स की नकल, फलाना ढिमका, ये इसी में फार्मर आईडी जो बन रहा है, राजस्थान में भी बनाने का फार्मर आईडी काम चल रहा है, यूनिक पहचान फार्मर की दे रहे हैं, तो एक ही जगह वो जानकारी रहेगी। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको कागज के लिए भटकने की और परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आईडी आप बताएंगे, फार्मर आईडी, और वहीं के वहीं काम करना पड़ेगा। देखो भाई, एक बात मैं साफ कह रहा हूं और खुले दिल से कह रहा हूं, सबसे खतरनाक कोई आदमी है, कोई चीज है, तो वो काली मुंडी वाला आदमी है। वो अगर कहीं बैठ गया तो वो ठिकाने पड़ने देगा कि नहीं पड़ने देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। अच्छा है तो कर देगा और गड़बड़ है तो घुमा देगा। इस गड़बड़ और घुमाने से मुक्त करने के लिए ही ये भारत विस्तार बनाया जा रहा है कि आदमी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी का मतलब यह है कि कोई बाबू परेशान नहीं कर पाए, कोई और
अधिकारी परेशान नहीं कर पाए। सीधे जानकारी है, उसके आधार पर आपको सेवाओं का लाभ मिल जाए। और ये सोच है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। उनके नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है, जहां हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नागरिक को, हमारे किसान भाई बहनों को भी सेवा आसानी के साथ, सरलता के साथ उपलब्ध कराने की कोशिश कर सके। इस प्रयास में हम लोग लगे हैं और इसलिए भारत विस्तार एक नई क्रांति का शंखनाद है, जिससे सारी जानकारियां आपके मोबाइल पर आपको मिलेगी और उसके बाद उन जानकारियों को लेके आप कौन सी फसल बोएं, कब बोएं, कहां बेचें, कौन सा खाद डालें, कितना डालें, इन सब चीजों को कर सकें। इसलिए हम कर रहे हैं आगे सॉइल में जो तत्व है वो भी इसके माध्यम से आपको पता चलेंगे। हम तो ऐसी टेक्निक का भी विस्तार करने का काम कर रहे हैं कि खाद की बोरी में अगर मशीन लगाए तो पता चल जाए कि इसमें कितना तत्व, कितना नकली है कि असली है, ये भी पता चल जाए। नहीं तो टिपा दिया नकली और पकड़ते फिर करोड़ी लाल मीणा, तो परेशानी। और इसलिए ये पता चल जाए कि कौन सा असली और कौन सा नकली है, और ये होगा टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और इसलिए ये काम मोदी जी के नेतृत्व में हम लगातार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो एक नई क्रांति है, इसमें आपको 32 तरह की फसलों के जो कीट और रोग लगते हैं उसकी जानकारी भी इसमें रहेगी। 32 तरह की जो बीमारियां, आप पूछोगे कि पत्ते का रंग ऐसा हो गया और आप भेजोगे जैसे फोटो खींच के, वैसे ही आपको जवाब मिलेगा कि फलानी बीमारी, इस पे ये करो आप। तो ये सारी जानकारियां आपको इस भारत विस्तार के माध्यम से मिलेगी। और अभी तो ये हिंदी में, फिर अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी में, इसके बाद इसको 11 भारतीय भाषाओं में विस्तार कर रहे हैं। गुजराती, बिहार में भी हिंदी, और इसके बाद फिर तमिल, बंगला, असमिया, कन्नड़, इनकी भी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमारे देश में अलग भाषा अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। तो जो भाषा जिस प्रांत में बोली जाती है उस भाषा में किसान को सही जानकारी मिल जाए, इसलिए हम 11 भाषाओं में इसको विकसित करने का काम करेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, इस प्लेटफॉर्म पे हम अब पूरी कृषि व्यवस्था को जोड़ेंगे। सरकारी योजनाओं की जानकारी, पात्रता, आवेदन और शिकायत भी कि आवेदन इतने दिन से दिया है, कार्रवाई नहीं हो रही, फसल की योजना, उर्वरक सलाह, मिट्टी की सेहत, मौसम का पूर्व अनुमान, कीट प्रबंधन, मंडी भाव, बाजार की जानकारी, पशुपालन और मछली पालन से जुड़ी जानकारी भी ये हम देने का काम इस पर करेंगे। इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना उपयोगी है। और मैं फिर ये कह रहा हूं कि राजस्थान से इस क्रांति का शंखनाद हम इसलिए कर रहे हैं कि राजस्थान कृषि के क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी नित्य नवीन प्रयोग करके देश को भी दिशा दिखाने का काम कर रहा है। और इसलिए हमने तय किया कि राजस्थान की पवित्र धरा से इस अभियान को हम प्रारंभ करेंगे। नित्य नए आपके जो प्रयोग हो रहे हैं खेती को आगे बढ़ाने के लिए, वो किसान को समृद्ध भी कर रहे हैं और देश की कृषि को दिशा दे रहे हैं। अब इतने सारे प्रयत्नों के बाद मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी, बताइए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कौन सा परिवार है? सारा देश मोदी जी का परिवार है। वो दिनों रात लगे काम में, लेकिन कुछ लोग उसी में खामियां निकालते रहते हैं, रोज आरोप लगाते रहते हैं। अभी नया सुगुफा छोड़ दिया, बोले समझौता हो गया तो गड़बड़ हो गई, रोज एक आध इधर उधर का सवाल पूछ रहे हैं। मेरे मित्रों, एक नेता है जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है और फुल टाइम ड्रामेबाज है, ड्रामा ही करता रहता है। ना तो उनको ट्रेड की समझ है और ना ट्रेडिशन की समझ है। जिनने गांव नहीं देखे, गांव की गलियां नहीं देखी, खेत नहीं देखे, खेत की पगडंडियां नहीं देखी, कीचड़ नहीं देखी, धूल नहीं देखी, जिनको पता नहीं गेहूं की बाल ऐसी लगती कि ऐसी लगती। अब वो आरोप लगाने का काम आजकल रोज कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। मैं आज उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि मोदी जी ने जो किया है वो तो सारा देश देख रहा है, लेकिन राहुल बाबा आप बताएं कि क्यों आपने
स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया था। उस रिपोर्ट में कहा था किसान की लागत पे 50% मुनाफा देकर ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित होनी चाहिए। तो एफिडेविट देके कांग्रेस की यूपीए की सरकार ने यह मना कर दिया था कि यह बिल्कुल नहीं हो सकता, इससे बाजार विकृत हो जाएगा। आपने क्यों नहीं किया? किया तो 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि 50% लागत पर मुनाफा जोड़ के हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करेंगे। मैं एक सवाल और आज उनसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि वो रोज ट्विटर खेलते रहते हैं। आजकल ट्विटर एक्स हो गया, एक्स खेलते रहते हैं। हम तो भैया सीधी बात करते हैं। आप ये बताइए कि 2010 में 2006-07 में राहुल गांधी जी देश में चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ था, बाजार में चीनी भरी पड़ी थी, तब कांग्रेस सरकार ने बफर स्टॉक क्यों नहीं बनाया और उसे सुरक्षित रखने के बजाय निर्यात करने की छूट क्यों दी? जब उत्पादन ज्यादा था तब भंडारण नहीं किया, जब दाम गिरे तो किसानों को क्यों नहीं बचाया, और जब निर्यात हुआ तो देश के हित क्यों नहीं देखे? एक सवाल और, आपकी सरकार ने 36 रुपया किलो में चीनी का आयात किया 36 रुपया किलो, विदेश से मंगाई 36 रुपया किलो, और फिर आयात करके 12.5 रुपया किलो निर्यात कर दी। ये कौन सा व्यापार है और ये कौन सा खेल है? 36.5 रुपया किलो 36 रुपया किलो मंगाओ और 12.5 में बेच दो। इसमें कौन का हित था? आपको जवाब देना पड़ेगा। 2009 और 10 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और यूपीए की सरकार थी, मैं उस समय की बात कर रहा हूं। एक बात और पूछना चाहता हूं आज कांग्रेस से, खुलेआम पूछना चाहता हूं, किसानों के बीच में पूछना चाहता हूं। 1993-94 तक जब खाद्य तेलों में भारत